अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपने कोर्स वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेसन नंबर 6 पे एक्सप्लोर करेंगे, जो कि हमारा है अबैप डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। अबैप डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स में जो है वो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि डोमेन हो गया, डेटा एलिमेंट हो गया, टेबल हो गया एंड सो ऑन। आज जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे वो होगा हमारा टेबल, डेटा एलिमेंट एंड डोमेन। कैसे ये डोमेन बनते हैं, कैसे डेटा एलिमेंट बनते हैं, और फिर कैसे इन डेटा एलिमेंट को जो है वो टेबल के साथ एसोसिएट किया जाता है, और डोमेन की क्या खसूसियात होती हैं और डेटा एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ और क्या खसूसियात होती हैं, ये सब हम आज के लेसन में एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम डेटा डिक्शनरी को एक्सेस कैसे करेंगे। डेटा डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए हमारे पास टी कोड होता है, ट्रांजैक्शन कोड, जिसको कहते हैं SE11 जो है वो, उसके ज़रिए हम वेब डिक्शनरी को एक्सेस करते हैं। वेब डिक्शनरी के जो बेसिक्स ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें जब आप उसमें सबसे हाई लेवल पे जो होता है टेबल होता है, और उसके बाद वेब डिक्शनरी में टू लेवल डोमेन का कॉन्सेप्ट आता है। टू लेवल डोमेन ये है कि टेबल के अंदर जो हमारे पास कोई भी फील्ड होती है, उसके उसके बैक एंड पे जो है वो एक डेटा एलिमेंट एसोसिएट होता है उससे, और वो डेटा एलिमेंट जो है किसी पर्टिकुलर डोमेन से एसोसिएट होता है। इसी तरीके से तमाम जितनी भी फील्ड्स हैं एक टेबल की, वो किसी न किसी डेटा एलिमेंट से एसोसिएट होते हैं। और कोई भी डेटा एलिमेंट जो है, एक डेटा एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे टेबल के की फील्ड का भी डेटा एलिमेंट बन सकता है। और कोई एक डोमेन जो होता है किसी भी एक से ज़्यादा जो है वो डेटा एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है, उनको फिर हम यूज़ कर सकते हैं। टेबल जैसा कि आप जानते हैं कि अबैप में एसएपी में जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जो उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। और उस वो जो है टेबल कंसिस्ट होते हैं रॉस और कॉलम्स के पे। कॉलम्स जैसे कि आप जानते हैं हमारी फील्ड्स होती हैं, जितनी फील्ड्स होती हैं वो हमारे कॉलम होते हैं, और जो रॉस होती हैं वो हमारा उसका डेटा होता है। ऑब्जेक्ट नेविगेटर भी जो है वो यूज़ होता है अबैप वर्कबेंच टूल्स में, और ऑब्जेक्ट नेविगेटर जो है वो एक्सेस होता है SCAT के ज़रिए। अच्छा, अब हम चलते हैं, हम अपना एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है उसमें सबसे पहले जो होता है उस टेबल का हम जो है वो डिस्क्रिप्शन असाइन करते हैं, जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड में। सेकेंडली हम डिलीवरी एंड मेंटेनेंस टैब में डिलीवरी क्लास उसको असाइन करते हैं। डिलीवरी क्लास की अगर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ ओपन करें तो डिलीवरी क्लास ये मेंटेन करता है कि इस टेबल में जो है वो ये टेबल किस लेवल का है, और उसमें कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जो है वो एक्स नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड जो है वो स्टोर होंगे। एक एजम्पशन होती है, जैसे कि मास्टर डेटा एलिमेंट जो मास्टर डेटा होता है उसके नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड जो होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ट्रांजेक्शनल डेटा होता है। उस ट्रांजेक्शन डेटा में बहुत सारे नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड होते हैं। तो इसी डिलीवरी क्लास जो है वो यही शो करती है कि ये टेबल कितना जो है वो अपने अंदर रिकॉर्ड्स को होल्ड करेगा फॉर एनी परफॉर्मेंस इशू, और परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए हम किसी भी टेबल को ये असाइन करना लाजमी होता है एसएपी में। थर्डली, एक टेबल मेंटेनेंस एट्रीब्यूट होता है। टेबल मेंटेनेंस डेटा जब आप डिलीवरी एंड मेंटेनेंस टैब में डेटा ब्राउज़र और टेबल व्यू मेंटेनेंस होता है, इसमें 3 ऑप्शन देता है हमारे पास एसएपी। डिस्प्ले मेंटेनेंस अलाउड विद रिस्ट्रिक्शन, डिस्प्ले मेंटेनेंस अलाउड, और डिस्प्ले मेंटेनेंस नॉट अलाउड। मीन के डिस्प्ले एक 3 टाइप हो, एक टेबल को हम 3 तरीके से रख सकते हैं। या तो उसको डिस्प्ले और मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस ये कि उसको उसकी चीज़ों को उसको हम जो है वो चेंज कर सकें, वो अलाउड होगा या नहीं होगा। मतलब उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, उसकी जो चीज़ें हैं, उसको वो अलाउड होगा या नहीं होगा। उसको हम कहीं पे उस टेबल को हम किसी तीसरी जगह पे, किसी स्क्रीन पे और किसी जगह पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो हम चीज़ें इधर ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लेट्स से अगर कोई मास्टर डेटा है तो हम चाहते हैं कि मास्टर डेटा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर हो रही है जो कि चेंज ना हो, तो उसके लिए हम इसको जो है वो हम इसकी प्रॉपर्टी जो है इसको हम कर देते हैं नॉट अलाउड।
टू टेबल डोमेन कंसेप्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस ने मुतारिफ़ कराया है। टू टेबल डोमेन ये है कि एक टेबल के पीछे जो होता है एक डेटा एलिमेंट होता है, डेटा एलिमेंट के पीछे डोमेन होता है, और वही डेटा एलिमेंट और जो दो डेटा एलिमेंट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन से जुड़ सकते हैं। डोमेन डोमेन की जहाँ तक बात है कि डोमेन हमारी जो है एक टेक्निकल एट्रीब्यूट है, जो जिसमें जितनी भी टेक्निकल होते हैं उसकी कैरेक्टर लेंथ, उसका जो है वो जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी, और जो टेक्निकल थिंग है वो जो है वो डोमेन में डोमेन उसके लिए यूज़ होता है। और डेटा एलिमेंट जो है वो लेट्स से अगर कोई एक फ़ील्ड है कि नेम की फ़ील्ड है, तो अगर हम नेम फर्स्ट नेम और अगर हम लास्ट नेम है, तो अगर हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए हम सेम जो है वो डेटा एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट और सेम डोमेन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जो है उसका लेबल चेंज कर देंगे डेटा एलिमेंट का, एक को हम फर्स्ट नेम असाइन कर देंगे और दूसरे को हम लास्ट नेम असाइन कर देंगे, और फिर उनको रिस्पेक्टिवली टेबल में हम उसको यूज़ कर लेंगे। अब चलते हैं हम डेटा एलिमेंट को तफसील से देखते हैं। डेटा एलिमेंट जो है वो कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें जो है वो शो करता है। लेट्स से अगर किसी टेबल ए को अगर हम कोई फील्ड देख रहे हैं, कोई हम कॉलम देख रहे हैं, तो हम उसके साथ उस फील्ड की जो इन्फॉर्मेशन जो शो हो रही होती है वो डेटा एलिमेंट्स के ज़रिए ही हमें आ रही होती है। जैसे इस फील्ड का जो लेबल होता है, इस फील्ड का जो लेबल यूज़ होगा वो जो है वो इन्फॉर्मेशन डेटा एलिमेंट में स्टोर होती है। अच्छा, एसएपी ने बहुत सारे प्रीडिफाइंड डेटा एलिमेंट्स भी हमें दिए हुए हैं, जैसे कि लिफनर है, जैसे कि नंबर है, जैसे कि क्यूएनआर है, जैसे कि बहुत सारे हैं जो कि स्टैंडर्ड हैं, जो कि एसएपी ने जो है वो पहले से दिए हुए हैं, और अपने टेबल्स में जो स्टैंडर्ड टेबल हैं उसमें भी उनको यूज़ किया हुआ है। तो बहुत सारे डेटा एलिमेंट ऑलरेडी हमारे पास एसएपी की प्रोडक्ट के साथ हमारे पास डिलीवर होते हैं, जिनको हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपना डेटा एलिमेंट क्रिएट करने की तरफ। डेटा एलिमेंट क्रिएट करते हुए आपको जो सबसे पहली चीज़ है उसकी हम डिस्क्रिप्शन देंगे, डेटा एलिमेंट की क्या डिस्क्रिप्शन होगी। सेकेंडली हम डेटा टाइप में जाएंगे, तो उसमें सबसे पहले हमें मांग रहा होगा डोमेन का नाम आप दे दें, या फिर जो है वो बिल्ट इन डेटा टाइप, अगर कोई डेटा टाइप बिल्ट इन है तो वो आप दे दें। अब अगर हम डोमेन के उसमें हम जी के ज़रिए, जैसे हम जी एक्सेस नेम इधर लिखा गया है, जी एक्सेस नेम को हम अगर डोमेन पहले से क्रिएट होगा तो हम उसको डोमेन का नाम इधर दे देंगे, एंटर कर देंगे, और अगर नहीं होगा तो हमें उसको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। थर्डली अगर हम जो है वो डेटा एलिमेंट के लास्ट टैब में जाएँ, तो उसमें फील्ड लेबल होता है। फील्ड लेबल में शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग और हेडिंग होता है। मुख्तलिफ़ जगहों पे इस डेटा एलिमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ़ जो है वो टाइप जो है वो यूज़ होती हैं। हमें वन टाइम ही इसको सब कुछ दे देना होता है कि हम जो है शॉर्ट की क्या लिखेंगे। इसको फर्स्ट नेम जैसे कि है तो शॉर्ट में एफ़ नेम आ रहा है, मीडियम में फिस्ट एंड मतलब कि आप मुख्तलिफ़ इसको असाइन कर सकते हैं। एक ही डेटा एलिमेंट की के को मुख्तलिफ़ तरीके से बुला सकते हैं और उसको मुख्तलिफ़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डेटा एलिमेंट डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, डेटा एलिमेंट जो है वो हमें जो है वो किसी भी फील्ड की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और उसकी जो है वो वो फ़ील्ड क्यों यूज़ हो रही है, उस फील्ड की क्या टेक्नैलिटीज़ हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है कि भाई उसको हम इस फील्ड की जो है क्या क्या पर्पज़ है, इस फील्ड के पीछे अगर कोई कैलकुलेशन है तो वो क्या है, एंड सो ऑन। डोमेन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेटा एलिमेंट जब हम क्रिएट कर रहे थे तो डोमेन वो हमसे आस्क कर रहा था। तो डोमेन हम बनाने के लिए हम हमें जो और हर टेबल और हर डेटा एलिमेंट टेबल के पीछे डेटा एलिमेंट होता है और डेटा एलिमेंट के बैक पर डोमेन होता है। तो डोमेन बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डोमेन में जो है वो ज़्यादातर तमाम की तमाम जो है टेक्निकल कैरेक्टर्स होती हैं, और जितनी भी अगर कोई पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यूज़ हम असाइन करना चाहते हैं, तो हम फिक्स करना चाहते हैं, तो हम इधर जो है वो डोमेन में उसको सेव करते हैं। और डोमेन जो है वो डेटा एलिमेंट से लिंक होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। अच्छा, डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो डोमेन जो है वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि जैसे डेटा एलिमेंट
इंडिपेंडेंटली एक्सेस कर हो सकता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि हम जो है उसको कहीं लाजमी नहीं कि हम उसको यूज़ करें। बहुत सारे मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स को, जैसे कि मैंने पहले कहा, सेम डोमेन भी हम असाइन कर सकते हैं। और डोमेन के इंस्पायर और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी भी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी जो है वो हमें यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि हमने डोमेन में, जैसे हमारे पास कोई मंथ की फ़ील्ड है और मंथ में हमने एक डोमेन दे दिया ABC डोमेन हमने असाइन कर दिया, और उस डोमेन के पीछे हम पूरे मंथ्स की वैल्यू जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, क्योंकि ये हम जानते हैं कि मंथ्स में जो है 12 मंथ्स ही होते हैं, तो हम उसकी तमाम के तमाम वैल्यूज़ हम उधर स्टोर कर देते हैं डोमेन में, ताकि हम उस डोमेन को जहाँ कहीं भी यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ के लिए जो है वो बआसानी हम उसको हमारी फील्ड जो है वो बआसानी लिस्ट ऑफ वैल्यू प्रोवाइड कर दे। तो जो वैल्यूज़ जितनी भी होती हैं वो डोमेन में आके स्टोर होती हैं, हम पहले से स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं कि ये जो मैंने बताया कि डोमेन जो है वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से हमने उसको साइन कर दिया, और फिर उस डोमेन को जो है हमने यूज़ कर दिया, हमने जो है किसी भी टेबल में हम यूज़ कर देंगे। अच्छा, बेनिफिट क्या होते हैं अलाउड वैल्यूज़ के? बेनिफिट जो होते हैं कि हम जो है वो यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए, ताकि वो कोई गलत वैल्यूज़ उस फील्ड में एंट्री ना करे, और जो है वो ऑटोमेटिकली वैलिडेशन हो जाता है कि जो है वो यूज़र जो है वो करेक्ट वैल्यू इनपुट करे और हमारा डेटा जो है वो रिलेटेड रहे और इंफॉर्मेटिव रहे। अब आते हैं हम अपना डोमेन क्रिएट करने की तरफ। डोमेन क्रिएट जब हम करने के लिए जाते हैं SE11 में, तो सबसे पहले उसकी डिस्क्रिप्शन हमें देनी पड़ती है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। सेकेंडली, डेफिनेशन वाले टैब में जो है उसका डेटा टाइप देना पड़ता है, वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, क्या है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने होंगे, अगर वो जो है वो पैक टाइप है, पी टाइप है, तो नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे भी या नहीं होंगे, ये सब अंदर मेंशन करते हैं। और आउटपुट लेंथ कितनी होगी, अगर आउटपुट लेंथ हमें जो है वो डिफरेंट रखनी है तो हम आउटपुट लेंथ में कर देते हैं। अच्छा, वो जो है उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो साइन होंगी या लोअर केस में होगी, ये भी हम इधर मेंशन कर देते हैं। सेकेंडली टैब में अगर हम वैल्यू रेंज में जाएँ तो इधर हम जो है वो अपनी फ़िक्स वैल्यू, जैसे कि हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो हम शो कर रहे थे, वो हम इधर फ़िक्स वैल्यू और इंटरवल जो है हम इधर इस वैल्यू रेंज वाले टैब में हम सारी वैल्यू असाइन कर देते हैं। और अगर इसमें वैल्यूज़ किसी दूसरे टेबल से आ रही हो तो सबसे नीचे हम वैल्यू टेबल में उस टेबल का नाम और उसकी फ़ील्ड दे देते हैं, ताकि वो वैल्यूज़ उधर से पॉपुलेट हो जाए। अब आते हैं हम अपने टेबल में जो है वो हम एक कॉलम, हम अपने जो है वो कॉलम बनाते हैं, हम अपनी फील्ड बनाते हैं, और फिर उसको जो है वो हमारा अपना डोमेन हमने जो बनाया और जो डेटा एलिमेंट है वो हम उसको असाइन करते हैं। तो टेबल जब हम बना रहे होते हैं सबसे पहले उसका जो है वो नाम देंगे, आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे, फिर उसका जो आप फील्ड है, जो कॉलम नेम है वो देंगे। अगर फील्ड अगर प्राइमरी की है तो उसकी को की वाले टैब में जो है वो उसको आप जो है वो चेक मार्क जो है वो ऑन कर देंगे। थर्डली जो है डेटा एलिमेंट वाली फील्ड में हम डेटा एलिमेंट जो हमने बनाया था या जो भी है डेटा एलिमेंट उसको असाइन कर देते हैं। टेबल का जो एक इम्पॉर्टेंट टैब है वो होता है उसकी टेक्निकल सेटिंग जो किसी भी टेबल की होती है, उसमें डेटा क्लास, साइज़ कैटेगरी, डेटा क्लास, उसमें जैसे मैंने पहले कहा था उसमें डेटा क्लास जो है वो मेंटेन करते हैं कि ये टेबल जो है वो उसमें कितने नंबर ऑफ़ रॉस का और कितने रिकॉर्ड जो होंगे टेंटेटिवली सेव होंगे। तो इधर हम डेटा क्लास जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, जो कि साइन में अगर हम F4 करते हैं तो वो हमें SAP हमें ऑप्शन देता है कि आप इसमें से सेलेक्ट करें। थर्ड वन नीचे देख रहे होंगे तो बफरिंग होता है। बफरिंग परफॉर्मेंस ये होता है कि अगर आप जो है वो चाहते हैं कि जैसे मास्टर डेटा रिकॉर्ड होता है वो बफरिंग उसमें लाजमी जो है वो अलाउड होती है, क्योंकि मास्टर रिकॉर्ड डेटा जो है बार बार यूज़ होता है किसी भी एप्लीकेशन में और किसी भी रिपोर्ट में, तो हम उसको उस टेबल को जो है वो अलाउड रखते हैं, स्विच ऑन करते हैं बफरिंग, थर्ड वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है इस टेबल में जो कि बार बार यूज़ नहीं हो रही हो तो हम बफरिंग नॉट अलाउड कर देते हैं।
बफरिंग अलाउड बस स्विच्ड ऑन। बफरिंग अलाउड तो होती है लेकिन स्विच उसका जो है वो ऑफ होता है। इसका मतलब ये है कि बफरिंग तो वो करेगा, लेकिन जैसे ही वो उसको जो है वो किसी दूसरी स्क्रीन पे या दूसरी उस टेबल को ऑफ़ करेगा या उस टेबल उस रिपोर्ट से निकलेगा, तो क्या होगा कि जो है वो बफ़र से जो है वो उसका डेटा जो है वो हमारे पास मेमोरी में नहीं रहेगा, बल्कि वो आउट हो जाएगा। जबकि बफरिंग स्विच ऑन का मतलब ये है कि हम उस रिपोर्ट से यूज़र निकल भी जाएगा तो भी जो है वो डेटा उसमें रहेगा, ताकि अगर दोबारा वो रिपोर्ट कॉल की या दोबारा उस तरीके की रिपोर्ट की या उस तरीके की ट्रांजेक्शन कॉल की तो वो डेटा यूटिलाइज हो जाएगा। अच्छा, अब ये बफरिंग टाइप में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं: सिंगल रिकॉर्ड बफरिंग, जेनरिक एरिया बफरिंग और फुली बफर्ड। इसमें भी 3 होते हैं कि अगर आपको कोई सिंगल रिकॉर्ड बफरिंग करनी है तो आप जो है वो मतलब जैसे जो वन टाइम एक्सेस हो रहा रिकॉर्ड वो बफ़र करते जाए, ठीक है। तो और बाकी रिकॉर्ड पूरा का पूरा टेबल के रिकॉर्ड ना करे, बल्कि सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड करता जाए जो भी यूज़ हो रही है, फुली बफर ना करे। सेकेंडली, जेनरिक एरिया बफर होता है, जो कि इस पर्टिकुलर जो जैसे की वैल्यूज़ हैं, की टेबल्स हैं या की कॉलम्स हैं, वो उसकी वैल्यूज़ को सिर्फ जो है वो उसको बफ़र करे, बाकी कॉलम्स को बफ़र ना करे। थर्डली, इसका मतलब कि पार्शियली बफर्ड होता है। जेनरिक एरिया बफर्ड इज़ आल्सो कॉल्ड पार्शियली बफर्ड। थर्ड में फुली बफर्ड होता है। फुली बफर्ड जो है वो ये होता है कि तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स जो टेबल के होते हैं वो बफर में आ जाते हैं, हमारी मेमोरी में आ जाते हैं, जैसे कि मास्टर डेटा का रिकॉर्ड होते हैं। लॉग डेटा चेंजेस का भी ऑप्शन नीचे होता है कि जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं इस टेबल में वो लॉग होते रहते हैं अगर हम चेक बॉक्स ऑन करें तो। आखिर में अगर हम समरी देखें तो आज हमने जो है वो ट्रांजिशन S11 को एक्सप्लोर किया है, कैसे उसमें जो है वो हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा एलिमेंट क्रिएट करते हैं और डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं, और टेबल्स की जो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं, और डेटा एलिमेंट जो है वो कैसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, और डोमेन के पीछे कैसे टेक्निकल कैरेक्टर्स हम मेंटेन करते हैं, और डोमेन को कैसे किसी फिक्स वैल्यूज़ जो है उसमें हम जो है वो स्टोर करते हैं ताकि उसको फर्दर यूज़ करें। अगर हम मज़ीद इसकी क्या मज़ीद डिटेल में जाएंगे और अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन अगर हम देखना चाहें हमारी अबैब डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो इसको समराइज़ कर लेते हैं कि इसको जो है वो ये ट्रांजेक्शन S11 के ज़रिए एक्सेस हो सकता है। और अगर मेन्यू के ज़रिए देखें तो टूल वर्क अबैब वर्कबेंच और ओवरव्यू और ऑब्जेक्ट नेविगेटर में हम जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। फ़र्दर ये कि बेसिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टेबल्स, डेटा एलिमेंट और डोमेन होते हैं, और जो डेटा एलिमेंट होते हैं उसके नाम जो है वो 30 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकते, और टेबल नेम जो होता है उसका 16 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकते। टेबल, डेटा एलिमेंट एंड डोमेन नेम जो है वो पहले जो है वो 10 कैरेक्टर्स तक था, लेकिन अब जो है वो इसकी लेंथ जो है बढ़ा दी गई है। टेबल हमारा जो है रॉस और कॉलम्स से मुश्तमिल होता है, ठीक है। और जितने भी हमारे पास टेबल हैं उसका नाम जो है वो वाई, और जो टेबल है या डेटा एलिमेंट है या डोमेन नेम है, इन सब के नाम जो है वो वाई या फिर जी से शुरू करेंगे हम, ताकि ये क्योंकि ये कस्टमाइजेशन है, इस क्योंकि हमारी अपनी एक क्रिएशन हो रही है तो हम उसके नाम जो है वाई और जी से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, SCAT के ज़रिए भी इसको हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं अपने डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को। थर्ड वन ये कि हम टेबल मेंटेनेंस अलाउड, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने बड़ी डिटेल में अपनी इस वीडियो में देख चुके हैं, और हम इसको समराइज़ में कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो एडवांटेज ऑफ हमने डेटा एलिमेंट देखा है हमने कि एक ही डेटा एलिमेंट को हम दो जगह जो है वो हमें अगर मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ करना है तो हम आसानी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़र्स्ट नेम अगर एक टेबल में हम यूज़ कर रहे हैं और किसी और टेबल में भी हमें फ़र्स्ट नेम की ज़रूरत है तो हम सेम डेटा एलिमेंट को यूज़ कर लेंगे। थर्डली, हम एक डोमेन को जो है दो डेटा एलिमेंट को भी दे सकते हैं आराम से, क्योंकि टेक्निकल एट्रीब्यूट्स, टेक्निकल लेंथ वगैरह सब सेम होगी। अगर किसी की जैसे फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो एक
को हम एक डेटा एलिमेंट बनाया, हमने उसका फर्स्ट नेम रखा, और दूसरा एलिमेंट बनाया, उसका लेबल को हमने लास्ट नेम रखा। लेकिन डोमेन नेम जो है, डोमेन जो है वो सेम रखा, क्योंकि दोनों की लेंथ जो है वो 30 कैरेक्टर्स, लेट्स से 30 कैरेक्टर्स है। तो बाकी सब चीज़ें हमने बाकायदा प्रैक्टिकल करके और जो है वो हमने एक्सप्लोर कर चुके हैं, जैसे कि आपने देखा। और जो डोमेन की सबसे ज़्यादा बड़ी ख़ुसूसियत मुझे लगती है कि इसमें हम जो है वो अपने यूज़र्स को बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं कि उसमें फ़िक्स लेंथ ऑफ वैल्यूज़, फ़िक्स वैल्यूज़ हम प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि यूज़र को कोई परेशानी ना हो और वो बआसानी अपनी पर्टिकुलर जो है वो वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर ले। और इसके ज़रिए हमारा जो लेंथ होती है, जो हमारी जो टेबल है और जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो भी सिक्योर होती है, और वो भी एक कारआमद हमारे पास वैल्यू स्टोर होती है टेबल में। सो दोस्तों, आज हमने जो है वो एबेब डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को बड़ी तफसील से देखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।